पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में पशुपालन, गोपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। अब 11 फरवरी को भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश होगा। इस बजट से पशुपालन, गोपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लाखों हितधारकों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। विभागों की ओर से इससे जुड़े कई प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजे जा चुके हैं। क्या क्या मिल सकता है इस बजट में, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिएगा। 11 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट को लेकर आम जन में खासा उत्साह है। बजट में पशुपालन, गोपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। इसके लिए सरकार ने पशुपालक किसानों से सीधे संवाद कर सुझाव लिए। वहीं ऑनलाइन माध्यम से भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। इन विभागों की ओर से अपनी अपनी मांगों को लेकर विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले बजट में पशुपालन, गोपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग की करीब 80% से अधिक घोषणाओं का क्रियान्वयन हो चुका है। RCDF के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 24 दुग्ध संघों ने भी पिछले वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आगामी बजट में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के लिए 700 करोड़ रुपए की मांग की गई है। 100 गौशालाओं में रियायती दर पर सोलर प्लांट लगेंगे। 50% लागत गौशाला और 50% विभाग वहन करेगा। इसके लिए गोपालन विभाग ने 300 करोड़ रुपए की मांग की। बांझपन निवारण और सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान के लिए शिविर लगाना प्रस्तावित। जिला स्तर पर गोपालन कार्यालयों की स्थापना होगी। इसकी अनुमानित लागत 1864 लाख रुपए की मांग है। राज्य बजट में मत्स्य कृषकों और मछुआरों को महत्वपूर्ण सौगात मिल सकती है। खारे पानी वाले जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग है। निर्यातोन्मुखी झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल हो सकती है। इसकी चूरू, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में संभावनाएं। पिछले वर्षों में करीब 200 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर निजी झींगा पालन हुआ। चूरू जिले को झींगा क्लस्टर घोषित किया। इस घोषणा से किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन, केंद्रीय योजना के लाभान्वितों में वृद्धि, झींगा उत्पादन में वृद्धि के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव होगा। प्रदेश में करीब 60 लाख पशुपालक परिवार दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख पशुपालक RCDF के पंजीकृत सदस्य हैं। आगामी बजट में 12 में नवीन दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के लिए 50 करोड़ रुपए, जैसलमेर दुग्ध संघ के सुदृढ़ीकरण के लिए 25 करोड़ और जालोर सिरोही दुग्ध संघ के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग की गई है। साथ ही 1000 नए दुग्ध संकलन केंद्र और 500 डेयरी बूथ की स्थापना की भी संभावना है। 11 फरवरी को भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश होगा। इस बजट को लेकर एक तरफ सरकार की ओर से अलग अलग वर्गों के ओर से साथ संवाद किया गया है, साथ ही कृषि से जुड़े हुए किसानों, पशुपालकों और डेयरी से जुड़े हुए लोगों के साथ पिछले दिनों मुख्यमंत्री की ओर से संवाद किया गया। इन सभी विभागों की दृष्टि से यह बजट काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ मौजूदा सरकार की योजनाओं के बजट बढ़ने के आसार हैं, वहीं दूसरी तरफ नई योजनाएं भी पशुपालन, गोपालन, मत्स्य विभाग के साथ डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी इस बार का बजट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ दिनेश कसाना, फास्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।